ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में कि जो इस वर्ष बैसाखी का जो पर्व है वो कब मनाया जाएगा और इसको क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सारी जानकारी आज हम इस कार्यक्रम में आपको देने जा रहे हैं बैसाखी पर्व से संबंधित। तो साथियों, बैसाखी और मेष संक्रांति का ये जो पावन अवसर है, ये बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। ये 2026 में मंगलवार 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। जी हाँ, 14 अप्रैल दिन मंगलवार होगा 2026 में। उस दिन बैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। उस दिन मेष संक्रांति भी है क्योंकि सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन प्रातः 9:39 पर सूर्य जो है अपनी मीन राशि से निकल करके, जैसा मैंने कहा कि मेष राशि में उनका प्रवेश होगा, जिसे मेष संक्रांति भी कहा जाता है। और यह पारंपरिक जो सूर्य का नव वर्ष की शुरुआत होती है, सौर नव वर्ष कहते हैं इसको। ज्योतिष में मेष राशि 12 राशियों में सबसे पहली राशि मानी जाती है। मानी क्या जाती है, होती है। और सूर्य यहाँ उच्च के हो जाते हैं जब इस राशि में आते हैं। इसीलिए इस समय की ऊर्जा नई शुरुआत, एक आत्मविश्वास, उत्साह और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक भी बनती है। साथियों, पंजाब में जो ये बैसाखी का पर्व है और उड़ीसा में, तो पंजाब में तो ये बैसाखी के नाम से जाना जाता है, बैसाखी का पर्व। उड़ीसा में ये पना संक्रांति के नाम से जानते हैं। असम में रंगाली बिहू और तमिलनाडु में पुथांडु और केरल में विशु, पश्चिम बंगाल में पोइला बोईशाख और नेपाल में नववर्ष के रूप में ये मनाया जाता है। नाम अलग अलग है पर भावना एक ही है साथियों। सूर्य के नए चक्र का स्वागत और जीवन में नई शुरुआत। बैसाखी का विशेष महत्व पंजाब की धरती पर देखने को तो कुछ अलग ही मिलता है, जहां यह फसल कटाई का पर्व है। और क्योंकि वहां पर इस समय पर फसल की कटाई होती है, महीनों की मेहनत के बाद जब गेहूं की सुनहरी फसल खेतों में लहराती हुई दिखती है, तो वो किसान जिनके खेतों में गेहूं की फसल लहराती हुई दिखती है, वो ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए ही इस बैसाखी जैसे पर्व को मनाते हैं। खेतों और घरों को सजाया जाता है, ढोल की थाप गूंजती है, भांगड़ा और गिद्दा नृत्य जो है वो पूरे वातावरण को उत्साह से भर देता है। यह दिन केवल आनंद का लिए नहीं है बल्कि कृतज्ञता का भी है। जैसा मैंने कहा कि धन्यवाद देते हैं, वो बहुत कृतज्ञ रहते हैं प्रकृति के और ईश्वर के, क्यों धरती माता ने उनको अन्न का एक तरीके से उपलब्ध कराया है, अन्न उनके लिए। तो धरती माता और सूर्य देव के प्रति धन्यवाद का धार्मिक दृष्टि से बैसाखी सिख इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है ये। और बताना चाहेंगे आपको आगे कि देखिए, वर्ष 1699 में इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। उन्होंने साहस, समानता और धर्म रक्षा का संदेश दिया और पंच प्यारे को अमृत देकर एक नई आध्यात्मिक चेतना का भी आरंभ किया था। इसीलिए इस दिन गुरुद्वारों में विशेष संकीर्तन, अरदास और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी होता है। गुरुद्वारों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और लंगर सेवा में हजारों लोग एक साथ बैठ करके करते हैं भोजन, लंगर छकते हैं। यह समानता और सेवा की अद्भुत मिसाल भी है। नगर कीर्तन निकाले जाते हैं जिनका नेतृत्व पंच प्यारे करते हैं और पूरा वातावरण भक्ति और साहस की भावना से भरपूर रहता है। मेष संक्रांति और बैसाखी के दिन स्नान, दान और पूजा का भी विशेष महत्व होता है। लोग प्रातःकाल उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं या फिर घर पर ही शुद्ध जल से स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। भगवान शंकर जी, विष्णु भगवान जी, हनुमान जी और माँ काली देवी की भी पूजा की जाती है। तुलसी माता जो है, तुलसी जी का जो पेड़ होता है, पौधा, उसके पास भी देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सूर्य देव के मंत्रों का जप और सात्विक भोजन करना इस दिन को और भी पवित्र बनाता है। साथियों, आम से बने पारंपरिक पेय पना का सेवन, सत्तू, गुड़, खीरा और जल का दान ऋतु परिवर्तन के अनुसार शरीर को संतुलित रखने की परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष 2026 में तो जो मेष संक्रांति के लिए पुण्य काल है, उसकी अवधि जो है वो प्रातः 5:57 से लेकर के दोपहर के 1:55 तक है, जिसमें महापुण्य काल प्रातः 7:30 बजे से लेकर 7:30 से लेकर प्रातः 11:47 तक रहेगा। और संक्रांति का मुख्य समय यानी कि सूर्य का मेष राशि में जो प्रवेश है, जैसा हमने चर्चा के आरंभ में कहा है कि प्रातः 9:39 पर होगा। यह समय पूजा अर्चना, स्नान, दान, मंत्र जाप और भगवान की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। संक्रांति का यह समय सूर्य की नई गति और ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए इस अवधि में किए गए शुभ कार्यों का फल अत्यधिक प्राप्त होता है। इस पवित्र दिन की शुरुआत हमेशा सुबह उठकर जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव पाने के लिए पवित्र नदियों, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना हो, गोदावरी हो या फिर नर्मदा में स्नान करना अत्यंत फलदायक होता है। घर पर भी स्वच्छ जल से स्नान कर पूजा स्थल की सफाई
करना और शुद्ध वस्त्र धारण किए जाने चाहिए। स्नान के बाद पहला कार्य होता है धूप दीप प्रज्वलित करें, ताकि वातावरण में एक पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहे। पूजा स्थल पर तांबे या शुद्ध धातु का लोटा, गंगाजल, अक्षत यानी कि चावल, हल्दी, कुमकुम, फूल और दीपक आपको रखना है। इतनी चीजें पूजा के समय पर होनी चाहिए। पूजा स्थल को आप पहले साफ सुथरा कर लें, गंगा जल से छिड़क करके उसको शुभ स्थान को शुद्धिकरण कर लें, और यदि संभव हो तो पीला या लाल रंग का वस्त्र भी मंदिर के स्थान पर फैला करके रखना है। ये रंग सूर्य और मेष की ऊर्जा के भी प्रतीक माने जाते हैं। सबसे पहले तो भगवान गणपति जी का ध्यान करें और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है, 1 माला या 3 माला या 5 माला, ताकि सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो और पूजा आपकी सफल हो। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य देना शुरू करना है। तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल लें, उसमें अक्षत, हल्दी, कुमकुम मिलाकर सूर्य देव की जो दिशा है अर्थात पूरब की ओर मुख करके ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करते रहें। सूर्य देव को अर्पित जल के साथ दीपक जलाना, धूप और अगरबत्ती से सुगंध फैला देना भी बहुत शुभ होता है। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी की पूजा आपको करनी होती है, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, क्योंकि भगवान विष्णु जी जीवन में संतुलन, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं भक्तों को अपने। इसके साथ ही भगवान शिव और माँ देवी काली की पूजा भी आपको जरूर करनी चाहिए। ओम श्री महादेवाय नमः, ओम श्री महादेवाय नमः और ओम श्री महाकालिकाय नमः इस मंत्र का भी जाप करते हुए पूजा के बाद दैनिक आराधना के मंत्रों का आपको जाप शुरू कर देना चाहिए। विशेष रूप से सूर्य मंत्र जैसे कि ओम भास्कराय विद्महे रवि मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये हुआ मंत्र, इसका आपको जाप करना चाहिए और इसका जप करने से आत्मबल, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है भक्त को। इसी समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और इसके पश्चात पूजा के और किसी भी तरह की दोषपूर्ण या अशुद्ध वस्तुओं का सेवन ना करना बहुत उपकारी माना जाता है। भोजन में आपको जो शुद्ध शाकाहारी भोजन होता है उसमें ताजे फल, दाल, चावल, हल्दी, दही, पना, आम के गूदे का पारंपरिक पेय और हल्का सात्विक खाना यानी कि भोजन आपको शामिल करना होता है। पूजा के अंतिम चरण में दान धर्म का विधान होता है। सबसे पहले सीजन के पहले फल या फसल जो होती है, जो घर के आपके बहन बेटी को भेजा जाना होता है, आपको अपनी घर की बहन बेटी को दी जानी मतलब देनी चाहिए। जो भी आपके घर की फसल है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे अन्न है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो घर की बहन या बेटी को आपको देना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, सत्तुदान, खीरा गुड़ का दान या किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। दान करते समय मन में यह भाव जरूर रखें कि आप परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। इससे दान का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसके बाद संत शुभ समय के भीतर परिवार और प्रियजनों के साथ मिलकर पूजा के फल अनुभव करने हेतु सकारात्मक एवं अच्छे विचार साझा करें। इस प्रकार बैसाखी और मेष संक्रांति केवल त्योहार नहीं बल्कि नव चेतना, नई ऊर्जा, कृतज्ञता, साहस और आध्यात्मिक जागरण का संगम है। साथियों, ये जो आज हमने इसमें पूरी जानकारी आपको दी है, ये बैसाखी पर्व के साथ साथ जो मेष संक्रांति है, दोनों पर्व एक साथ हैं। इनकी दोनों को मिला करके हमने ये जानकारी आपके साथ साझा करके ये जानकारी दी है। और ये दोनों चीज़ें यानी कि मेष संक्रांति और वैसाखी पर्व हमें याद दिलाते हैं कि हर वर्ष सूर्य की तरह हमें भी नया प्रकाश बनकर उभरना चाहिए। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः। शुभ वैसाखी और शुभ मेष संक्रांति हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।